लक़ब फारूक और कुन्नियत अबू हफ्स है। नसब आपका नवीं पुश्त में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवीं पुश्त में एक नाम काब है। काब के दो फर्जंद थे, मुर्रा और अदी। मुर्रा की औलाद में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं और अदी की औलाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आपकी विलादत वाक़े फ़ील के 13 बरस बाद हुई। आपने 63 बरस की उम्र पाई। नबूवत के 6 साल 27 बरस की उम्र में इस्लाम लाए। आपसे पहले सिर्फ 40 मर्द और 11 औरतें मुसलमान हो चुकी थीं। रंग आपका सफ़ेद माइल बसरुखी था। बड़े बहादुर और बड़े ताकतवर थे। इस्लाम से पहले जैसी शिद्दत कुफर में थी, इस्लाम के बाद वैसी ही शिद्दत इस्लाम में हुई। उनके मुसलमान हो जाने के बाद इस्लाम को बहुत कुव्वत और ताकत हासिल हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मनसब वज़ारत पर फाइज रहे और सैयदना सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में मनसब क़ज़ा पर फाइज रहे। 10 बरस 6 महीने 5 दिन तख्त खिलाफत को जीनत दी। फजर की नमाज में अबू लोलो मजूसी गुलाम के हाथ से शहीद हुए और यकम मुहर्रम 24 हिजरी को इस दार फ़ानी से रहलत फरमा गए और रोज़ा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पहलू में दफन हुए। आपकी वफ़ात के साथ मुसलमानों का इज़्ज़त व इकबाल भी ख़त्म हो गया। आप ख़ानदान कुरैश के बावजहत लोगों में शामिल थे। चुनाचे इस्लाम से कबल आप अक्सर सफ़ारत का काम सर अंजाम दिया करते थे। अबू जहल मक्का का मशहूर काफिर सरदार आपका मामू था। उनका इस्लाम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा था। कई दिन से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआएं मांग रहे थे कि या अल्लाह दीन इस्लाम को उमर बिन ख़त्ताब से इज़्ज़त दे। वो दुआएं आपकी मकबूल हुईं और मशीयत इलाही उनको दरबार नबुव्वत तक खींच कर ले आई। हिजरत के बाद मगाज़ी की खिदमत हज़रत उमर ने बहुत उम्दा अंदाज से सरअंजाम दी। चुनाचे ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा बनी मुस्तलक, ग़ज़वा हुदैबिया, ग़ज़वा खैबर और इसी तरह ग़ज़वा हुनैन और फ़तेह मक्का समेत दीगर छोटे मोटे ग़ज़ावा और सराया के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शाना बशाना शामिल रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत का ये आलम था कि एक मरतबा एक मुनाफिक का और एक यहूदी का कुछ झगड़ा हुआ। दोनों फैसले के लिए उनके पास गए। यहूदी ने कह दिया कि इस मामला का फैसला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर चुके हैं, मगर ये शख्स इस फैसले से राज़ी नहीं हुआ, इसलिए आपके पास आए हैं। आपने फरमाया, अच्छा ठहरो, मैं यही फैसला किए देता हूँ। चुनाचे घर के अंदर जाकर तलवार ले आए और उस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दी और फरमाया कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर राज़ी न हो, उसका फैसला उमर इस तरह से किया करता है। आपकी खिलाफत खुदा की कुदरत कामिला और रहमत वासिया का एक अजीब नमूना थी। जो कमालात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत ने उनकी ज़ात वाला में पैदा कर दिए थे, उनके ज़हूर का पूरा मौका आपकी ज़माने खिलाफत ही में ज़ाहिर हुआ। जो वादे हक़ ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए थे और जो पेशन गोइयाँ कुरान मजीद और अहादीस में तमकीन दीन और ज़हूर हिदायत व फतूहात की मज़कूर हैं, वो बअहसन वजू आप ही की खिलाफत में मुकम्मल हुई। अगर आपके अहद खिलाफत के कारनामे और आपके ज़ाहिरी और बातिनी कमालात बिल इजमाल भी बयान किए जाएँ तो एक बहुत बड़ा ज़ख़ीम दफ्तर चाहिए जिसमें ये सारी तफसीलात लिखनी पड़ेंगी। चुनाचे 13 हिजरी में सैयदना सिद्दीक़ अकबर की वफ़ात के बाद मुस्नद आराए खिलाफत हुए और थोड़े ही दिनों में एक छोटी सी इस्लामी रियासत को मुल्क अज़ीम बना दिया, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही बज़रिया वही के इत्तला दे दी गई थी। मिजाज मुबारक में कुछ सख्ती थी, गुस्सा जल्दी आ जाता, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तबीयत थी। लेकिन 2 सिफतें बड़ी कमाल की थीं। अव्वल ये कि अपनी ज़ात के लिए कभी गुस्सा न आता, दूसरे ये कि ऐन इश्तिआल और गुस्से की हालत में कोई शख्स अल्लाह ताला का नाम या कुरान मजीद की कोई आयत पढ़ देता तो आपका गुस्सा फ़ौरन से रफ़ा हो जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़राबत वालों का बड़ा लिहाज फरमाते थे। अपने बेटे अब्दुल्ला का वजीफ़ा 3000 मुकर्रर फरमाया और हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का 5-5 हज़ार, यहाँ तक कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का 4000 वजीफ़ा मुकर्रर फरमाया। चुनाचे इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब इराक़ से कुछ माल हज़रत उमर के पास आता तो आप बनी हाशिम में जिसको मुजर्रद देखते उसका निकाह कर देते, जिसके लोंडी या ग़ुलाम न होता उसको लोंडी और ग़ुलाम अता करते। चुनाचे इमाम मोहम्मद बाक़िर रहमहुल्लाह से रिवायत है कि एक मरतबा हज़रत उमर के पास कुछ हुल्ले यमन से आए। आपने मुहाजिरीन और अंसार को तकसीम किए, मगर कोई हुल्ला हज़रात हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के जिस्म पर ठीक न हुआ तो आपने हाकिम यमन को फरमान भेजा कि हज़रात हसनैन के लिए उनके जिस्म के मुआफ़िक़ हुल्ले बनवा कर भेजें। चुनाचे जब वहाँ से हुल्ले बनकर आ गए और हज़रात हसनैन ने पहन लिए तो फरमाया कि मैं दूसरों को पहने हुए देखता था तो मेरा दिल खुश न होता था, अब मेरा दिल खुश हुआ। एक मरतबा हज़रत हसन या हज़रत हुसैन हज़रत उमर के पास गए, मगर ये देख कर
कि दरवाज़ा पर अब्दुल्ला बिन उमर बैठे हैं, उनको इजाज़त नहीं मिली, बग़ैर मुलाकात किए हुए वापस चले गए। इसकी खबर हज़रत उमर को हुई तो आपने बुलवा भेजा और फरमाया कि ए मेरे भतीजे, तुम क्यों वापस चले गए? उन्होंने कहा कि हमने ये ख्याल किया कि जब अब्दुल्ला को इजाज़त न मिली तो हमको कैसे मिलेगी। आपने फरमाया, ए मेरे भतीजे, तुम्हारी और अब्दुल्ला की क्या बराबरी। इब्ने अब्बास से रिवायत है कि जब मदाइन फतह हुआ, माल गनीमत आए तो हज़रत उमर ने हुक्म दिया कि मस्जिद में फर्श बिछाया जाए और इस पर माल के ढेर लगा दिए जाएं। फिर तमाम सहाबा कराम जमा किए गए तो आपने सबसे पहले हज़रत हसन को 1000 दिरहम दिए, फिर हज़रत हुसैन को 1000 दिरहम दिए। इसके बाद और लोगों को तकसीम किए और अपने फर्जंद हज़रत अब्दुल्ला को 500 दिरहम दिए। उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिहाद किया करता था और हसनैन तो उस वक़्त बच्चे थे, मगर आपने उनको 1000 दिरहम दिए और मुझको 500। तो आपने फरमाया, अच्छा, जैसे बाप उनके हैं वैसा अपना बाप दिखलाओ और उनकी माँ की जैसी माँ दिखाओ और उनके नाना की जैसा नाना और उनकी नानी की जैसी नानी दिखाओ और उनके चचा का जैसा चचा और उनके मामू के जैसा मामू और उनकी खाला की जैसी खाला दिखाओ, वरना अब कभी उनकी बराबरी न करना। सुनो, उनके वालिद अली मुर्तज़ा हैं और उनकी माँ फातिमतुज़ ज़हरा हैं और उनके नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं और उनकी नानी सैयदा खदीजतुल कुबरा हैं और उनके चचा जाफ़र बिन अबी तालिब हैं और उनके मामू इब्राहिम फरजंद रसूल हैं और उनकी खाला रुक़ैया और उम्मे कुलसूम और ज़ैनब हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां हैं। ये सारी की सारी रिवायात तबक़ात इब्न साद के अंदर मरवी हैं, जिनको दीगर मुहद्दिसीन और मौरख़ीन ने भी बयान किया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अदल व इंसाफ पूरे आलम के अंदर मिसाली है और रहती दुनिया तक अदल फ़ारूकी एक मिसाल के तौर पर पहचाना जाता रहेगा। चुनांचे एक मरतबा एक नसरानी यानी ईसाई ताजिर आपके पास आया और उसने कहा कि मैं इराक में एक घोड़ा लेकर गया जिसकी कीमत 20,000 थी। आपके आशिर ज़ियाद बिन जदीर ने 1000 रुपया मुझसे ले लिया। फिर दरमियाने साल में उसी घोड़े को लेकर मैं लौटा तो वो 1000 और मांगता है। आपने ये सुनकर फरमाया, कुफैता, यानी बस इसी कदर काफ़ी है। वो नसरानी ये समझा कि मेरी फरियाद नहीं सुनी गई और अपने दिल में ये इरादा करके चला गया कि 1000 रुपया दे दूंगा। जब वो उस मकाम पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि हज़रत उमर का फरमान उससे पहले पहुंच चुका था कि साल में एक मरतबा जिस माल पर उशर लिया जाए तो फिर साल के अंदर दोबारा उस माल पर उशर न लिया जाए। ज़ियाद बिन जदीर ने उस नसरानी को ये फरमान सुना दिया और कहा कि अब मैं तुझसे नहीं ले सकता। वो नसरानी ये सुनकर कहने लगा, मैं ईसाइयत से तौबा करता हूँ और मैं इसी शख्स के दीन पर हूँ जिसने ये फरमान तुमको भेजा। गर्ज ये कि वो मुसलमान हो गया। जब अपनी ज़माने खिलाफत में मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए तो एक ईसाई राहिब जो देर कुद्स का मुतवल्ली था आपके पास आया और उसने एक तहरीर आपको दी। आपने उस तहरीर को देखकर बहुत ताज्जुब किया और फरमाया, लैसा ली उमरा वला ली इब्नैहि, यानी ये माल न उमर का है न उमर के बेटे का। फिर आपने उसका किस्सा बयान फरमाया कि मैं ज़माने जाहिलियत में एक तिजारती काफ़िला के साथ मुल्क शाम में आया था। लौटते वक्त मुझे अपनी एक ज़रूरत याद आई, लिहाजा मैं रास्ता ही से लौट आया और दिल में ये ख्याल किया कि काफ़िला सुस्त रफ्तारी से चलता है, मैं तेज़ी से चलकर अपने काफ़िला से मिल जाऊँगा। मैं एक बाजार में चला जा रहा था कि एक ईसाई पादरी मिला और उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। मैं उससे छुड़ाने की कोशिश करता रहा, यहाँ तक कि वो मुझे एक गिरजा घर के अंदर ले गया। कुछ मट्टी वहाँ ढेर थी। उसने मुझे एक फावड़ा दिया कि ये मट्टी यहाँ से हटाकर वहाँ डालो और बाहर से दरवाज़ा बंद करके चला गया। जब दोपहर को आया और उसने देखा कि मैंने कुछ काम नहीं किया तो उसने एक घोंसा मेरे सर पर मारा। उसके जवाब में मैंने वही फावड़ा उठाकर उसके सर पर मार दिया, जिससे उसका भेजा बह गया। फिर मैं वहाँ से निकल कर चल दिया। बकिया दिन और पूरी रात चलता रहा। क़ज़ाए इलाही सुबह जो हुई तो फिर एक गिरजा ही के दरवाजे पर मैं उसके साए में कुछ देर के लिए बैठ गया। उस वक़्त उस गिरजा से यही शख्स निकला जिसने ये तहरीर मुझे इस वक्त दी है। ये मेरे लिए खाना पानी लाया और बाइसरार मुझे खिलाया पिलाया और एक मरतबा नीचे से ऊपर तक मुझे देखकर कहने लगा, सब अहले किताब जानते हैं कि अबरूए ज़मीन में मुझसे ज़्यादा कोई आलिम कुतुब समाविया का नहीं है। मैं तुमसे उस शख्स की तमाम अलामात पाता हूँ तुम में, जो हमको इस देर यानी गिरजा से निकालेगा और पूरे शहर पर काबिज हो जाएगा। और इससे कहा कि तुम ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो। उसने कहा, अच्छा अपना नाम बताओ। हज़रत उमर कहते, मैंने कहा मेरा नाम उमर बिन खत्ताब है। उसने कहा, खुदा की कसम तुम ही हो, इसमें कुछ शक नहीं। फिर मुझसे कहने लगा, मुझे एक तहरीर लिख दो कि इस गिरजा के मुतालिक जिस कदर मुआफ़ी है वो मैंने बरकरार रखी। मैंने कहा, तुमने मेरे साथ एहसान किया है, अब मस्करापन करके इसको मख्तर न करो। उसने कहा, अच्छा लिख दीजिए, अगर मेरा ख्याल गलत है तो लिख देने में आपका कुछ नुकसान नहीं। चुनांचे मैंने एक तहरीर उसको लिख कर दे दी। वही तहरीर आज उसने मेरे सामने पेश की है और कहता है कि अपना वादा पूरा कीजिए। मैंने उसको ये जवाब दिया,
कि माल न मेरा है न मेरे बेटे का है, मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 1036 शहर माउन के मज़ाफ़ात के फ़तह किए और जो मकाम कब्ज़े में आता फ़ौरन हुक्म देते कि वहाँ मस्जिद बनाई जाए और मस्जिद में आइम्मा और मुअज़्ज़िज़ीन का तक़र्रुर फरमाते। हिसाब लगाया गया तो मालूम हुआ कि 4000 मस्जिदें 5 वक़्त नमाज के लिए और 900 जामे मस्जिदें आपके ज़माने में बनी। वैसे तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी में मुकाशफ़ात और करामात से भरी पड़ी है और एक वाक़या दूसरे से बढ़कर है। चुनांचे नमूने के तौर पर एक वाक़या आपके सामने गोशे गुजार किया जाता है। एक रोज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख्वाब देखा कि फजर की नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पड़ी और आप मेहराब से तकिया लगाकर बैठ गए। एक औरत एक तबक में चुहारों का लाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। आपने एक चुहारा उसमें से लेकर मेरे मुंह में रख दिया और फिर दूसरा चुहारा उठाकर मेरे मुंह में रख दिया और उसके बाद मेरी आंख खुल गई और दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शौक था और ज़ुबान पर उन चुहारों की हलावत बाकी थी। इसके बाद मैं वज़ू करके मस्जिद गया और हज़रत उमर के पीछे फजर की नमाज पढ़ी और वो बिल्कुल इसी तरह मेहराब से तकिया लगाकर बैठ गए। मैंने इरादा किया कि अपना ख्वाब बयान करूं, लेकिन कबल इसके कि मैं कुछ बोलूं, एक औरत आई और उसके हाथ में एक तबक खजूरों का था। वो मस्जिद के दरवाजे पर खड़ी हो गई और वो तबक हज़रत उमर के सामने लाकर रखा गया। उन्होंने इसी तरह 2 चुहारे यके बाद दीगरे मेरे मुंह में रखे और बाकी दूसरे सहाबा कराम में तकसीम कर दिए। मेरा दिल चाहता था कि मुझे और दें, तो फरमाया कि ए भाई, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को तुम्हें इससे ज़्यादा दिए होते तो मैं भी ज़्यादा देता। हज़रत अली फरमाते हैं कि मुझे ताज्जुब हुआ कि जो ख्वाब मैंने रात को देखा था वो सब इनको मालूम था। तो फरमाया कि ए अली, मोमिन नूर ईमान से देख लेता है। मैंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप सच कहते हैं, मैंने ऐसा ही ख्वाब देखा था और आपके हाथ से भी छुहारों की वही लज्जत पाई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से मिली थी। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत इस्लाम के उन मसाइब में से है जिनकी तलाफी न हुई और न कभी हो सकती है। जिस दिन से वो मुसलमान हुए, दीन इलाही की शौकत और इज़्ज़त बढ़ती गई और अपने अहद खिलाफत में तो वो काम किए जिनकी नज़ीर कभी चश्मे फलक ने भी नहीं देखी, और जिस दिन दुनिया से रुखसत हुए मुसलमानों का इकबाल और इज़्ज़त भी रुखसत हो गई। मुख्तसर वाक़या आपकी शहादत का ये है कि जब आप अपने आखिरी हज से वापस हुए तो वादी महसब में अपनी चादर सर के नीचे रखे हुए लेटे थे। चांद की तरफ जो नज़र की तो उसकी रोशनी और उसकी तदवीर आपको अच्छी मालूम हुई। फरमाया कि देखो, इब्तिदा में कमज़ोर था, फिर बढ़ते बढ़ते ये पूरा हुआ और अब घटना शुरू हो गया। यही हाल दुनिया में तमाम चीज़ों का है। फिर दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मेरी रईयत बहुत बढ़ गई है और मैं कमज़ोर हो गया हूँ। कबल इसके कि मुझसे फ़राइज़ खिलाफत में कुछ कसूर हो, मुझे दुनिया से उठा ले। इसके बाद मदीना पहुँचकर आपने ख्वाब देखा कि एक सुर्ख मुर्ग ने आपके शिक में मुबारक में 3 चोंचें मारी। आपने ये ख्वाब लोगों से बयान किया और फरमाया कि अब मेरी मौत का वक़्त करीब है। इसके बाद ये हुआ कि एक रोज़ अपने मामूल के मुताबिक बहुत सवेरे नमाज फजर के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले गए। उस वक़्त दुर्रा आपके हाथ में होता था और सोने वालों को अपने दुर्रे से जगाते जाते थे। मस्जिद पहुंचकर नमाजियों की सफ़ें दुरुस्त करने का हुक्म देते थे। इसके बाद नमाज शुरू फरमाते और नमाज में बड़ी बड़ी सूरतें पढ़ते। इस रोज़ भी आपने ऐसा ही किया। नमाज शुरू ही की थी, सिर्फ तकबीर तहरीमा ही कहने पाए थे कि एक मजूसी काफिर अबू लोलो ईरानी मजूसी ने, जो हज़रत मुगीरा बिन शोबा का गुलाम था, एक जहर आलूद खंजर लिए हुए मस्जिद के मेहराब में छुपा बैठा था। आपके शिकम में 3 जख्म कारी उस खंजर से लगाए, जिससे आप उसी वक़्त बेहोश होकर गिर गए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने आगे बढ़कर बजाय आपकी जगह पर इमामत की और मुख्तसर नमाज पढ़ाकर सलाम फेर दिया। अबू लोलो ने चाहा कि किसी तरह मस्जिद से निकल जाए, भाग जाए, मगर नमाजियों ने उसको पकड़ लिया और वहां से भागना उसके लिए आसान न था। लिहाजा उसने और सहाबियों को भी जख्मी करना शुरू किया। इस तरह 13 सहाबी और जख्मी हुए, जिनमें से 7 शहीद हो गए। इतने में नमाज खत्म हो गई और अबू लोलो पकड़ लिया गया। जब उसने देखा कि मैं गिरफ्तार हो गया तो उसी खंजर से उसने अपने आप को हलाक कर दिया। इतना अजीम वाक़या हुआ, मगर किसी मुसलमान ने नमाज नहीं तोड़ी। नमाज पूरे इत्मीनान के साथ पढ़ी गई। नमाज के बाद हज़रत फारूक आज़म को लोग उठाकर उनके मकान पर ले गए। थोड़ी देर बाद जब आपको होश आया तो आपने भी फिर फजर की नमाज अदा फरमाई। सबसे पहले आपने सवाल किया कि मेरा कातिल कौन है। इब्ने अब्बास ने कहा, अबू लोलो मजूसी ईरानी काफिर। ये सुनकर आपने तकबीर ऐसी बुलंद आवाज़ से कही कि बाहर तक आवाज़ गई और फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने एक काफिर के हाथ से मुझे शहादत अता फरमाई। अबू लोलो एक मरतबा हज़रत उमर की खिदमत में ये शिकायत लेकर गया था कि मेरे मालिक ने मुझ पर महसूल ज़्यादा बांधा है, आप उसमें कुछ कमी करा दीजिए। आपने महसूल की मिकदार दरियाफ्त की और पूछा कि तू क्या काम करता है। उसने कहा,
میں چکی بناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کام کا کرنے والا عرب میں تیرے سوا کوئی نہیں، لہٰذا یہ محصول کام کے لحاظ سے زائد نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک چکی ہمارے لیے بھی بنا دے۔ اس نے کہا بہت اچھا، آپ کے لیے ایسی عمدہ چکی بناؤں گا کہ تمام دنیا میں اس کی شہرت ہوگی۔ آپ نے فرمایا دیکھو غلام مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ حکم دے تو ابھی اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جرم سے پہلے سزا دی جائے۔ اس وقت تک ابو لولو نے ایک خنجر بنانا اور اس کو زہر میں بجھانا شروع کیا اور اسی فکر میں رہا کہ کس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے۔ بہرکیف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 یا 27 ذی الحجہ کو جام شہادت نوش کر گئے اور 1 محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین عمل میں آئی اور روضہ رسول میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ مدفون ہو گئے۔ اب ہم مختصر کچھ روایات اور حدیث آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فان يك احد في امتي فانه عمر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی شخص محدث ہوا تو وہ بس عمر ہوں گے۔ محدث کا مطلب یہ ہے جس سے فرشتے کلام کریں یا جس کی زبان پر سکینہ بولے یا جس کے دل میں اللہ رب العالمین پاک اور اسی طرح پاکیزہ کلمات کا الہام کرتے جائیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم رأیت الناس یعرسون علی وعلیہم قمص منها ما يبلغ الثدی ومنها ما دون ذلك وعرض علی عمر بن الخطاب وعلیہ قمیص یجرہ قالوا فما اولت ذلك یا رسول اللہ قال الدین۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں سو رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، وہ سب کرتا پہنے ہوئے تھے جن میں بعض کے کرتے تو ان کے سینے تک تھے اور بعض کے ان کے گھٹنے تک تھے۔ پھر جب حضرت عمر میرے سامنے پیش ہوئے تو ان کا کرتا لمبا تھا کہ زمین تک گھسٹ رہا تھا۔ بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر آپ کے خیال میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر دین اور مذہب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بے شمار احادیث اور روایات مختلف حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کو ترمذی کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا اور کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، غریب ہے، لیکن فضائل اعمال میں ضعیف اور کمزور روایت بھی چل جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی کافی ساری احادیث ہیں جن کو اگر مسلسل اور تفصیل سے بیان کیا جائے تو بہت لمبا وقت چاہیے، لہذا بطور نمونہ چند ایک احادیث پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 1 محرم الحرام 24 ہجری کو ہوئی۔ آئیے اس موقع پر ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم سیرت عمر، غیرت عمر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اسوہ حسنہ کو اپنائیں گے اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔